अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ है, लेकिन अब अफगानिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसकी वजह यह है अमेरिका की राजधानी में व्हाइट हाउस के बिल्कुल पास हुआ हमला। यहां एक हमलावर ने 2 जवानों पर गोलियां बरसा दी। हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। हमलावर अफगानिस्तान का रहने वाला है। क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप हमलावर के निशाने पर थे? क्या शूटर ट्रंप को मारने आया था? हमले से गुस्साए ट्रंप ने अफगानिस्तान के खिलाफ कौन सा कदम उठाने का ऐलान किया? इसे समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास शूट आउट। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा वॉशिंगटन डीसी। नेशनल गार्ड के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। क्या हमलावर के टारगेट पर थे राष्ट्रपति ट्रंप? This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. अफरा तफरी की ये तस्वीरें व्हाइट हाउस के पास की हैं। व्हाइट हाउस से केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर फायरिंग हुई है। नेशनल गार्ड के जवान दौड़ते नजर आ रहे हैं। रोड पर सायरन बज रहा है। ये जगह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में एक मानी जाती है। यहां गोलीबारी तो छोड़िए, छोटी मोटी वारदात के बारे में भी सोचना मुश्किल है। लेकिन अचानक ये वीवीआईपी इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, नेशनल गार्ड के 2 जवान जमीन पर गिर चुके थे। गोलियां नेशनल गार्ड के 2 जवानों को लगी थी। पहले तो वहां पर तैनात बाकी जवानों को ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन जब हकीकत समझ में आई तो नेशनल गार्ड के बाकी जवान दौड़े दौड़े घायल जवानों के पास पहुंचे और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। नेशनल गार्ड के जवान जिस जगह तैनात थे वो फरागट स्क्वायर मेट्रो स्टेशन के ठीक पास है। अचानक एक हमलावर वहां पर दौड़ते हुए आया और नेशनल गार्ड के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आसपास तैनात जवान हरकत में आए। उन्होंने तुरंत हमलावर पर गोलियां चलाई। हमलावर को गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। Like gunfire, and myself and other people ran. We were across the street from where it happened, so we ran about a half a block down, kind of saying, "Are those gunshots?" Pretty much, you know. And then once we got about halfway down I Street, another round of gunshots were heard. So we ran a little bit further down the street. Then, like, some people, security guards started coming out. They were like, "It's probably just construction." हमलावर की पहचान रेमनुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई है। 29 साल का लखनवाल अफगानिस्तान का नागरिक है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रेमनुल्लाह अफगानिस्तान सैनिक रह चुका है और अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिकी स्पेशल फोर्स के साथ मोर्चे पर तैनात रहा है। वो 2021 में अमेरिका पहुंचा था। रेमनुल्लाह ने 2024 में शरणार्थी के दर्जे के लिए अप्लाई किया था और इसी साल उसे शरणार्थी का दर्जा मिला है। रेमनुल्लाह गोली लगने के बाद घायल है। उसकी फाइल खंगाली जा रही है। अमेरिकी जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं कि आखिर रेमनुल्लाह ने नेशनल गार्ड पर फायरिंग क्यों की। व्हाइट हाउस के 2 ब्लॉक दूर फायरिंग का मकसद क्या था? क्या उसने दहशत मचाने के मकसद से फायरिंग की या किसी आतंकी संगठन के इशारे पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया? रेमनुल्लाह के पास हथियार कहां से आए, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे आतंकी वारदात करार दिया। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal
who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. नेशनल गार्ड के जवानों पर हमले से गुस्सा ट्रंप ने अफगानिस्तान से जुड़ी इमिग्रेशन सेवा रोक दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आए हर अफगान शरणार्थी की जांच की जाएगी। ट्रंप ने अफगानिस्तान की धरती को नर्क करार दिया। Going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. दरअसल अमेरिकी सेना ने 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने से ठीक पहले अफगानिस्तान छोड़ा था। उस वक्त की बाइडेन सरकार ने बड़ा फैसला किया था और अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को भी अमेरिका लाने का फैसला किया था। इसके लिए ऑपरेशन अलाइज वेलकम शुरू किया। इसके तहत करीब 76,000 अफगान नागरिक अमेरिका पहुंचे। इनमें ज्यादातर इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और डिप्लोमेट के साथ काम किया था। रहमानुल्लाह भी इन 76,000 लोगों में से एक था जो अमेरिका पहुंचा था। अब ये जांच चल रही है कि आखिर वो वॉशिंगटन डीसी किस मकसद से और कैसे पहुंचा। On the tragic events that happened today at approximately 2:15 local time in Washington D.C., where two of our brave members of the National Guard and the Department of War were brazenly attacked in a horrendous act of violence. They were shot. They're in critical condition. As you can see behind me, we have assembled the full force of both the federal and state and local law enforcement agencies to bring bear all of our resources to make sure we find the perpetrators responsible for this heinous act. And make no mistake, they will be brought to justice. व्हाइट हाउस के पास ये अटैक अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे के एक दिन पहले हुआ है। इस वक्त अमेरिका में हाई अलर्ट है। राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने परिवार के साथ थैंक्सगिविंग डे मनाने फ्लोरिडा के अपने मार-ए-लागो रिजॉर्ट पहुंचे हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस के पास लोकल पुलिस, मेट्रोपोलिटन पुलिस और सीक्रेट सर्विस के जवान तैनात थे। नेशनल गार्ड के जवान भी पेट्रोलिंग कर रहे थे। अमेरिकी राजधानी में अभी नेशनल गार्ड के 2200 जवान तैनात हैं। हमले के बाद ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 500 और नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के 8 राज्यों और कोलंबिया में सेना भेजने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने अगस्त में इमरजेंसी ऑर्डर भी जारी किया था। अब ताजा हमले के बाद अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती पर बहस नए सिरे से शुरू हो सकती है। साथ ही अफगानिस्तान के खिलाफ ट्रंप का रवैया और सख्त हो सकता है। ट्रंप पहले ही बगराम एयरबेस को अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर चुके हैं। ये वही बगराम एयरबेस है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सेना की थी। लेकिन तालिबान के सामने अफगानिस्तान सरकार के गिरने के बाद बाइडेन ने आनन-फानन में अपनी सेना को अफगानिस्तान से बुलाने का फैसला लिया था। ट्रंप इसकी फाइल पहले ही खोल चुके हैं और बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंपने की मांग कर रहे हैं। तालिबान सरकार अमेरिका को बगराम एयरबेस देने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रंप के ताजे गुस्से का तालिबान किस तरह सामना कर पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।